ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023। आज अव्यक्त बाप दादा के मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 4 दिसंबर 1995। अव्यक्त मुरली का टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा कहते दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है। तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उस समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। बाबा कहते उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो वैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए, बाबा कहते प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, अप्राप्ति से प्राप्ति
होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, बाबा कहते अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। बाबा कहते इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं, चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता संपन्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। अपवित्रता पर धर्म और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला ना सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता ही नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो। तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है, चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना रखा है, और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है। आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना तो वह माया अपना गेट बना देती है, क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर हो, बाबा कहते जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद कर दो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जानन हार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते पवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है।
बाबा सर्वशक्तिमान साथ है हमारे, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का लोभ तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। बाबा कहते माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करता कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है, और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया। तो जहाँ एक विकार होता वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। जहाँ बाबा कहते जहाँ एक विकार होता वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता ही नहीं क्या हो गया है। माया चारों चोर गेट से आ गई है, ये पता, ये नहीं कहो पता नहीं, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। बाबा कहते और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु व बाप है तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है, बाबा कहते अगर आपको निश्चय है तो सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो, और नहीं योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें, आखिर विनाश हो जाएगा क्या? विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा।
बाबा कहते नंबर तो आना चाहिए ना, लेकिन पहले तो बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं है, दादी दादियाँ भी सभी को पहचानती नहीं है, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया, मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग भी नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। बाबा कहते बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता, क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं। इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया, नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है, 30 सेंटर की इंचार्ज, और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है। तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए 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 खत्म कर दो। बाबा कहते चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? बाबा कहते मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और आप बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है तो कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। बाबा कहते समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें? बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है, साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। बाबा कहते मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, अभी कोई अभी निरंतर योगी नहीं है।
कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? बाबा कहते अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा से भाग्य प्राप्त करने की मुबारकबाद देते हैं, भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है तो वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया। यही कहेंगे तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छा बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहते नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय और पक्का करना नहीं तो फिर क्या होता है? 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापसी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस आ जाते वो उस दुनिया में ही भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। बाबा कहते देखो आज प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा है ना? ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना? डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा, डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? आज की मुरली का वरदान अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भाव, बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव करना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो सब के प्रति अधीनता, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्वाधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान अधिकारी है। आज की मुरली का स्लोगन है अपने संस्कार व गुणों को, अपने
संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष अनुभूत आत्माओं की विशेषता है। यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।